जय हिंद दोस्तों। आज से ठीक 1 माह बाद आपका रीट मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 महीने बाद कई अभ्यर्थियों का संघर्ष है तो दोस्तों विराम हो जाएगा और कुछ अभ्यर्थियों का संघर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा। आपने इस दरमियान जो संघर्ष, जितनी मेहनत आपने किताबों को दी है दोस्तों, उसका फल आपको यकीनन मिलेगा मिलेगा। अपना विश्वास रखिए अपने ऊपर भी और उस ईश्वर के ऊपर भी। प्रकृति कभी आपको कुछ देती नहीं है, सिर्फ़ लौटाती है। आपने जिस एफर्ट के साथ किताबों को सम्मान दिया है, जितना वक़्त आपने दिया है उसको, यकीनन वो आपको लौटाएगी ही लौटाएगी। ये नियम है प्रकृति का। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक साथ कई फल मिलते हैं, फिर आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन-सा चाहिए। इसलिए निराश नहीं होना आपको, क्योंकि यही टाइम है दोस्तों करो और मरो स्थिति का। या तो आप कुछ बेहतर कर जाएँगे या फिर आप अगली संभावना के लिए तैयार हो जाएँगे। बहुत छोटी भर्ती है ये। अगली भर्ती जो आएगी 27 में, यकीनन इससे कहीं गुना ज़्यादा पद आएँगे उसके अंतर्गत। क्योंकि सरकार पे दबाव रहता है कि अच्छी खासी भर्ती निकाल के जाए, जो कि 28 में चुनाव भी है। तो इस कारण उनके ऊपर ये दबाव है, 27 में जो भर्ती आए, वो काफ़ी बड़ी भर्ती देनी पड़ेगी उनको। और वैसे भी 20,000 प्लस 25,000 प्लस पद आने के पूरे चांस है, क्योंकि डीपीसी होनी है तो कई पद खाली भी होंगे। और इस बार हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो लेवल 1 वाले हैं, उनको प्रमोशन में हिस्सा दिया जाए, उनको डीपीसी में मौका मिले। तो अगर लेवल 1 के जो पद खाली होते हैं, उनमें काफ़ी सारे लोगों को मौका मिलेगा आने के लिए। तो हम भी प्रयासरत हैं उसके लिए। लेकिन आपको ये सोचना है दोस्तों, इस वक़्त 1 महीने में हमें उस हद तक तैयारी करना है कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ ना रह जाए 1 महीने बाद। क्योंकि एक्सक्यूज़ दोस्तों बहुत बुरी चीज़ है। जब आपके ज़हन में एक्सक्यूज़ आता है, तो आपको अपने आप पर गुस्सा आता है कि हमने उस 1 महीने में वो सब कर लिया होता, तो शायद कुछ कम नंबर से जो हम रह रहे हैं, उसका हमें खामियाज़ा ना भुगतना पड़ता। हमारे एक मित्र भी है, और पिछली दफ़ा वो पॉइंट 27 से रह गए थे वो। तो उनको बड़ा मलाल रहा कि 1% अगर मैं नहीं करता या फिर मैं कुछ टॉपिक पढ़ जाता, तो शायद मुझे मौका मिल जाता और भी इस सेवा में आने का। तो दोस्तों, आपकी एक बारीक गलती, छोटी-सी गलती भी आपको बहुत लंबा समय इंतज़ार करने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए अपने आप को डेडिकेटली, कंसिस्टेंटली टॉपिक्स को अच्छी तरह से बेहतर रिवीजन करते हुए चलना है आपको। इस महीने में आपको जी-जान झोंक देनी है। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना आपसे निकल पा रहा है आपको निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सिलेक्शन उसका ही होना है जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, कंसिस्टेंटली। जो बरसाती मेंढक निकल के उभरे हैं अब, पिछले 2 महीनों में, कि अब हम 2 महीने तैयारी करके लग जाएँगे, तो ये ख़्याल आप दिमाग से निकाल दें। क्योंकि सिर्फ़ किस्मत और भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलता। मेहनत साथ जब तक नहीं होती, तब तक आपको कुछ कुछ नहीं मिलना। सिलेक्शन उनका ही होगा, जो 5, 6, 7 महीनों से तैयारी कर रहे हैं बेचारे। बहुत अच्छे से रिवीजन किया उन्होंने। आप सोचो कि 2 महीने में से तैयारी करूँ मैं। अब भी मेरे पास मैसेज आते हैं, "सर, हमें इस पार्ट की बुक बता दो।" यानी कि वो कितने गंभीर विद्यार्थी हैं, इस बात से पता लग जाता है। कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। तो जो अभ्यर्थी सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि 10% 20% ही अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं। और इस बार चूँकि पद कम है, कॉम्पिटिशन ज़ाहिर-सी बात है बढ़ना है। पेपर का लेवल भी पहले की तुलना में अच्छा खासा आना ही आना है। और अब जो अप्रोच बदल रही है प्रश्नों की, उसको देखते हुए तो प्रश्न अच्छे आने ही हैं। तो सिलेक्शन उसका ही होना है जिसने अच्छा खासा टाइम दिया है तैयारी को। 1-2 महीनों की तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता दोस्त। इसलिए अभी के वक़्त पे आपको बस सिर्फ रिवीज़न करना है। और जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, कल्चर हो गई, करंट अफ़ेयर हो गया, शैक्षिक परिदृश्य हो गया और साइकोलॉजी हो गया और सब्जेक्ट हो गई। इन सभी को हमें इस तरह से साध के चलना पड़ेगा कि जो हमने पढ़ लिया कम से कम वो ना छूटे हमसे। उसका रिवीज़न बेहतर ढंग से होना ही होना चाहिए। आप 10 किताबें पढ़ने की बजाय इस वक़्त कई दोस्तों के मैसेज आते हैं, "सर, हम करंट की अपनी पीडीएफ भी ले ली, फलाना कोचिंग की वार्षिकांक भी ले ली, इस एडिशन की वार्षिकांक भी ले ली।" तो आप इतने ज़्यादा डाइवर्जन में ना भटकें। समय सीमित है और सीमित समय में आप सीमित कंटेंट ही पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास कंटेंट की भरमार करने की आवश्यकता नहीं है। जो कंटेंट आपके पास पहले से था या फिर जो लिमिटेड कंटेंट है, हमें सिर्फ़ उसको ही फ़ोकस करना पड़ेगा। 10 कंटेंट को नहीं पढ़ सकते आप अभी। 10 कंटेंट पढ़ने जाओगे तो शायद 10 कंटेंट में से आपको 10% भी ना मिले, लेकिन जो कंटेंट आपने पढ़ रखा था उसमें से आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, आप उसको भी छोड़ देंगे। तो अभी कंटेंट इकट्ठा ना करें, जो आपके पास था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ही पढ़ना है आपको। ये ना सोचें कि मेरे पास कंटेंट कम है, ये सोचने का वक़्त गया अब। वो वक़्त पहले था 4 महीने पहले कि आपको कंटेंट इकट्ठा करना था, अब वो वक़्त नहीं है। अब तो आपके पास जो कंटेंट है उसको ही पढ़ना है केवल आपको, अच्छा-बुरा जो भी है, बस पढ़ना उसको ही। ना ये वक़्त निराशा का है, ना ये वक़्त डिमोटिवेट होने का, ना ये वक़्त मोटिवेट होने का। कुछ मतलब नहीं इन चीज़ों से, ये सिर्फ़ खोती बातें होती हैं। मोटिवेट हो गए, डिमोटिवेट हो गए, कुछ समय के लिए होता है। इनके ऊपर परहेज़ कर लें आप, इनसे परहेज़ करना है आपको और आपको बस कंसिस्टेंसी पे फ़ोकस करना है।
दिन देखना, ना रात देखना। इस वक़्त आप किसी और काम में ध्यान देना ही नहीं है आपको। सोशल मीडिया पे आप ध्यान दे भी रहे हैं, तो उन पार्ट्स के ऊपर दें, उन चीज़ों पे दें जो आपको कुछ प्लस कर रही हो। आपका समय माइनस करे, इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना आपको। हाँ, आपकी तैयारी से रिलेटेड अगर आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, आपको कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, आपको कुछ सही गाइडेंस मिल रही है, तो वो गलत नहीं है। गलत वहाँ है जब आप अपने वक़्त को गलत जगह दे रहे हैं। उसको रोकना है केवल आपको। सिलेक्शन आपका ही होना है, किसका होगा और? आपने वक़्त दिया है तो आपको उस वक़्त का फल भी मिलेगा दोस्तों। जो अभ्यर्थी नए-नए आए थे फील्ड में, शायद उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, उनका अनुभव भी इतना अच्छा ना रहा। हमने भी प्रयास किया गाइडेंस करने का, लेकिन आपको बिल्कुल निराश नहीं होना। एक नौकरी लगने के लिए एक अभ्यर्थी को 4-5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी 2 अटेम्प्ट देने पड़े थे। तो आप ये ना सोचें कि ये अटेम्प्ट निकल गया तो फिर सब खत्म है, कुछ नहीं ऐसा। ये अटेम्प्ट निकलते ही आप देखना इसकी प्रक्रिया खत्म होते-होते आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप तो उस भर्ती की तैयारी सोच के चलें, ये नहीं तो वो ज़रूर मिलेगी, जो नई अभ्यर्थी है। सेकंड ईयर में हो, तो सेकंड ईयर कंप्लीट हुई है हाल ही में उनकी, तो उनका अभी नहीं भी होता था, आप निराश नहीं होना आपको। आपकी कोई खास ज़्यादा उम्र नहीं हुई है अभी। हमने 2021 में एग्ज़ाम दिया तो 4-5 नंबर से रह गए थे, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लिए अगली भर्ती तैयार है। और अभी हम इतने बुड्ढे तो हुए नहीं, हम ओवर एज हो रहे हैं, तो तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना आपको। आपको तो बस जितना कवर इस वक़्त में हो जाए उतना कर लेना है, क्योंकि जब हम अंतिम समय पे होते हैं तो हमारा दिमाग डबल स्पीड से काम करता है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो आपको तो ये सोचना है कि मुझे एक बार कोर्स करके पटक देना है अभी, अगर मेरा अभी नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगली भर्ती मेरे लिए आ रही है, 1 साल का भी वक़्त ज़्यादा नहीं देगा आपको, 1 डेढ़ साल में आपकी वो अगली भर्ती हो जाएगी, 27 में तो किसी हालत में होनी ही होनी है। तो ये साल निकल रहा है दोस्त, इस निकलते साल के साथ अपने आप से एक वादा करें कि अगली जो भर्ती आएगी, उसे हम नहीं चूकेंगे। अच्छे खासे पद भी आएँगे, उस वक़्त में हमें अपने लिए एक सीट निकालनी ही निकालनी है। ये सीट उनके लिए होगी जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और उनके पास अनुभव भी काफ़ी हद तक आपसे ज़्यादा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको किसी को भी इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये भर्ती निकल गई तो हम क्या करें? मैं ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको कुछ कंटेंट बताने नहीं आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है आपके पास कंटेंट है जितना है। अभी के वक़्त मुझे पता है कि आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा एक अच्छे साथी की, जो आपकी बातों को समझ सके और आपको उसी डायरेक्शन में आपको सहयोग कर सके। यूट्यूब भरा पड़ा है चकाचौंध के चक्कर में, ये कंटेंट ले लो, वो कंटेंट लो, मैं कंटेंट बाँटने नहीं आता हूँ। ना आज से पहले बाँटा, ना आज बाँटता हूँ। कभी बाँटूँगा तो अपना खुद का ही बाँटूँगा, किसी का मुझे प्रचार भी नहीं करना। ऑफ़र आते हैं लेकिन मैं कभी किसी का प्रचार नहीं करता, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी के रूप में सोचता हूँ केवल, और अपने भाइयों का ख़ास तौर पे ध्यान रखता हूँ। इसलिए अभी के वक़्त आपको सिर्फ़ किसी एनालिसिस में नहीं पड़ना, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ़ 1 महीने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न करना है, और जो कंटेंट आपने उससे पहले पढ़ा था, उसको कैसे भी करके अपने कंठे पे लाना है, अपने मस्तिष्क में लाना है। यकीन मानिए आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप सब कुछ भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसका आउटकम एग्ज़ाम हॉल में जब आप ऑप्शन देखोगे तब अपने आप लग जाएगा। सब चीज़ें याद आ जाती हैं। ये सबके साथ होता है, कितनी भी बेहतर तैयारी कर लो आप, आपके साथ होता ही है कि मैं वो चीज़ें भूल रहा हूँ। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि आपके पास 13-14 सब्जेक्ट है, और स 13-14 सब्जेक्ट कंठे पे होना स्वाभाविक सी बात आम तौर पे नहीं होता है कि हमें ये याद हो। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑप्शन देखते ही आपके ज़हन में सब कुछ क्लिक करेगा, देख लेना आप। एग्ज़ाम हॉल में बैठे-बैठे आपको एहसास हो जाएगा इस चीज़ का। इसलिए बिना किसी तनाव के बस अब आपको तैयारी पे फ़ोकस करना है दोस्तों। ठीक है साथियों? जय हिंद, जय भारत।